नमस्कार दोस्तों, वंदना आराधना भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गंगा दशहरा का महत्व, गंगा दशहरा में क्या दान पुण्य करना चाहिए के बारे में बात करेंगे। गंगा दशहरे की कथा। अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भारत में हर साल ज्येष्ठ मास की दशमी की तिथि को गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। गंगा दशहरे के दिन स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए गंगा पूजन के दिन को गंगा दशहरा भी कहते हैं। इस तिथि को भागीरथ जी अपने पूर्वजों की आत्मा शुद्धि और पापों का नाश कराने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाए थे। धरती पर आने से पहले माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती थीं। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। दान में सत्तू, जल की सुराई, पंखा, ये सब पंडितों और दान देना चाहिए। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए माँ गंगा को पाप नाशनी व मोक्षदायिनी भी कहते हैं। गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रयागराज, इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में भक्त लोग स्नान करने बड़ी संख्या में आते हैं और गंगा जी की पूजा अर्चना करके अपने पाप धोते हैं। आइए अब हम गंगा दशहरे की कथा कहते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र ने यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जिससे कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और कपिल मुनि की क्रोध अग्नि से जलकर वे सब वहीं भस्म हो गए। अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो गरुड़ जी ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूरा करो, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करते रहे, फिर भी वे गंगा जी को मृत्यु लोक में नहीं ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ जी ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई साल बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या यह थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने यह भी बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में भी यह शक्ति नहीं है कि वह गंगा जी के वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भागीरथ जी को फिर से एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटाएं फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर जी की जटाओं में गिरते ही विलीन हो गए। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में पहुंच जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि गंगा जी शिव जी की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रहीं, लेकिन उनको निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिला। भगीरथ जी के पुनः अनुविनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सागर में गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय उनकी 7 धाराएं हो गईं। आगे आगे भागीरथ जी चलते रहे, पीछे पीछे 7वीं धारा के रूप में गंगा जी चलती रहीं। धरातल पे गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जुनू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्होंने उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जुनू पुत्री या जानवी कहलाई।
इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावशेषों को तार कर मुक्ति दी। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कोशिश किया कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ेगा। तभी से आज के दिन गंगा जी के अवतरण के कारण गंगा दशहरा का पर्व बहुत धूमधाम से भारतवर्ष में मनाया जाता है। बोलो गंगा मैया की जय।